हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय हमारे साथ लाइव हैं और अनस अब लगभग 1.25 महीने से अफगानिस्तान में ही हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में सारे दौर देखे हैं। पहले जब वहां की सरकार गिरी वो भी दौर देखा है और अब जब नई सरकार आ रही है उस दौर को भी अनस मलिक अपनी आंखों से देख रहे हैं। अनस, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये अफगानिस्तान की जो नई सरकार बनने वाली है, ये हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन आप हमें बताइए कि इस सरकार के पीछे क्या रणनीति है तालिबान की, इन्हीं लोगों को क्यों चुना गया। और मुल्ला बरादर, ऐसा लगता है ये बड़ा सरप्राइज है कि मुल्ला बरादर को हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये चहमा गोइयाँ चल रही थीं कि मुल्ला बरादर को शायद हेड ऑफ स्टेट ना बनाया जाए, लेकिन जो तालिबान के इंटरनल जो सोर्सेस थे अर्ग के अंदर, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जो सोर्सेस थे जो ख़ुद मौजूद थे, वो इस बात को वेलमेंटली डिनाई कर रहे थे। और उसकी फिर एक सेम्बलेंस हमें इस तरह मिल रही थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने गुज़िश्ता रोज़ अब से 24 घंटा पहले रेड क्रॉस के सरबराह से मुलाकात की। परसों उन्होंने जो है वो यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मुलाकात की। तो जो की मीटिंग्स थी वो अभी भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही कर रहे थे। इसीलिए ये सेम्बलेंस आ रही थी कि ये जो ख़बरें आ रही हैं या जो चहमा गोइयाँ हो रही हैं वो गलत हो सकती हैं। लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि हमने ये पहली मरतबा नहीं है कि किसी प्रोमिनेंट लीडर को साइडलाइन किया गया हो। हम देखते हैं कि शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई जो पहले दोहा ऑफिस को लीड कर रहे थे, उनको बिल्कुल जो है जो नेगोशिएशन टीम को रादर लीड कर रहे थे खलीलजाद के साथ, खलीलजाद के अक्रॉस बैठते थे, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल के अगेंस्ट बैठते थे, उनको भी इसी तरह साइडलाइन किया गया था और उनके ऊपर फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को लाके बिठाया गया था। और फिर जब एग्रीमेंट हो गया था तो फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जगह शेख अब्दुल हकीम को, जिनको अब जस्टिस का जो मिनिस्टर, जो इंसाफ का जो वजीर जिनको नॉमिनेट किया है, उनको बिठा दिया गया था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि तालिबान के अंदर एक चीज़ नज़र आती है कि अगर कोई ज़्यादा लाइमलाइट ले रहा हो तो उसको फिर साइड लाइन कर दिया जाता है, तरीक़े से साइड लाइन कर दिया जाता है कि उसकी रेलेवेंस भी रहे लेकिन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट भी ना हो। अब से कुछ देर कबल ज़बीउल्लाह मुजाहिद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मौजूद था। उन्होंने आते के साथ ही जो है वो कहा कि हम काबीना अनाउंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल में अगर आपको बताऊँ तो टोटल 42 मिनट का, 42 मिनट्स का जो है हमें हेड्स अप दिया गया कि एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए आप GMIC आ जाएं। ये ऑफिशियल मैसेज आया। उसके बाद जो तालिबान के जो मीडिया टीम के लोग थे उनका ये कहना था कि जी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आज की जा रही है। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के हवाले से बड़ी इंक्रीज स्पेकुलेशंस थी, चहमागोइयाँ थी कि क्या गवर्नमेंट अनाउंसमेंट क्या काबीना को रिवील किया जाएगा या हुकूमत के लिए कोई तारीख दी जाएगी या हुकूमत को ही रिवील कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जब ये 42 मिनट का जब ये टाइम ख़त्म हुआ तो फिर नमाज का, क्योंकि यहाँ पे वक्त था, और उसी के फ़ौरन साथ ही हमने देखा कि सोफ़े जो हैं वो लगा दिए गए। सबसे आगे जो थी जर्नलिस्ट की सीटिंग थी, उसके आगे जो है वो तकरीबन 4 सोफ़ा सेट लगाए गए और उस चीज़ की इंडिकेशन थी कि यहाँ पर कोई डिफरेंट या कोई दूसरे VIPs जो तालिबान के VIPs हैं वो आने वाले हैं। और वही फिर हमने देखा लगभग 5 से 7 मिनट बाद एक जो डेलीगेशन सॉर्ट ऑफ था तालिबान के लोगों का, वो आके उन सोफ़े पर बैठ गया। कुछ उनमें से जाने पहचाने चेहरे थे, कुछ उनमें से नहीं जाने पहचाने चेहरे थे। और फिर उसके बाद कोई 2 से 4 मिनट बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद और उन्होंने अपनी हुकूमत का अनाउंस किया, जिसमें हेड ऑफ स्टेट उन्होंने नॉमिनेट किया है मुल्ला हसन अखून को। मुल्ला हसन अखून जो है तालिबान दौर के, पिछले तालिबान दौर के फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। उसके साथ साथ वो गवर्नर, कंदहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और मुल्ला उमर के वो एडवाइज़र भी रह चुके हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि मुल्ला उमर की जो चादर थी वो मुल्ला हसन अखून को ही दी गई थी। जो तस्वीर अक्सर हम देखते हैं एक शख्स की चादर पहने हुए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुल्ला हसन अखून हैं। उसके बाद जो पहला डेप्यूटी नॉमिनेट किया गया उसको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बताया गया। सेकंड डेप्यूटी मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को नॉमिनेट किया गया। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग नाम इसलिए क्योंकि ये दोनों दोहा ऑफिस से इनका ताल्लुक है। दोहा में जो नेगोशिएशंस हो रहे थे उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी भी मौजूद थे। बल्कि मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने अब से 24 घंटा पहले काबुल में अर्ग में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर से भी मुलाकात की थी। उसके साथ जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर
मिनिस्टर है मुल्ला याकूब को नॉमिनेट किया गया है, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जो है सिराजुद्दीन हक्कानी को नॉमिनेट किया गया है। किसी तारुफ के उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर बाउंटी भी है अमेरिका की जानिब से। उसके बाद आमिर खान मुत्तकी जो उनके दावा और गाइडेंस कमीशन के जो लीडर थे, जो हेड थे, उनको एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया है। उनके अंडर शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई जिनको एक सॉर्ट ऑफ हॉकिश देखा जाता है तालिबान के अंदर, उनको डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यहाँ पर यह है कि शेर अब्बास तानिकज़ई जब तक मैं आपसे बात करूँ इस वक्त तक दोहा में मौजूद हैं, वो काबुल अभी तक नहीं पहुँचे। तो देखने लायक होगा कि वो काबुल कब और कैसे आते हैं। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वजारत फाइनेंस की दी गई है, वो मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को दी गई है। इस सब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, वो है NDS के चीफ का, और जो उनकी सीक्रेट सर्विस है उसके चीफ को उन्होंने नॉमिनेट किया है, वो है अब्दुल हक वासिक को। अब्दुल हक वासिक इनकी मीडिया टीम के भी रुकन थे, इनके दोहा टीम के भी रुकन थे। और जो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सब में, वो है कारी फसीउद्दीन का। कारी फसीउद्दीन को इन्होंने आर्मी चीफ के तौर पे नॉमिनेट किया है अफ़गानिस्तान का। और कारी फसीउद्दीन नॉर्थ से, जो शुमाली का इलाका है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो थोड़े से रूथलेस हैं, थोड़े से ब्रूटल से हैं, थोड़े से तो खैर नहीं, ज़्यादा ब्रूटल से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नई गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा वो 11 सितंबर को हो सकता है। क्या ये सही है? 11 सितंबर को होगा? जो अभी तक तालिबान ज़राए का ये कहना है, उनका ये कहना है कि 11 सितंबर को नहीं, बल्कि जुम्मे तक या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये फॉर्मेशन जो है फॉर्मली हो सकती है। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी डेट जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि 11 सितंबर के हवाले से यहाँ पर एक इंक्रीज स्पेकुलेशन है काबुल में कि खुदा न खास्ता यहाँ पर IS कोई हमला कर सकती है, जिसकी बाइस जो है ये तालिबान का भी ये मानना है कि क्योंकि जुम्मे का रोज़ एक मुबारक रोज़ के तौर पे देखा जाता है इस्लाम में, तो इसलिए वो जुम्मे के दिन तक, जुम्मे के रोज़ या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बताना भी सर यहाँ ज़रूरी है कि तालिबान ने 6 ममालिक को ऑफिशियली जो है वो इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो सेरेमनी है, जो कि अफ़गान प्रेसिडेंशियल पैलेस में होगी, उसके लिए मदऊ किया है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चीन और साथ साथ तुर्की, रशिया और कतर, ये 6 ममालिक को उन्होंने बाकायदा तौर पे इनवाइट किया है। गुज़िश्ता रोज़ जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पंशेर के हवाले से, उसमें जब मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद से ये सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल उन्होंने चंद ममालिक को इस सेरेमनी के लिए बुलाया है। सुधीर सर, अनस, शॉर्ट में आखिरी सवाल, इस सरकार में आप पाकिस्तान और चीन की कितनी छाप देखते हैं? देखिए, इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल है यहाँ पर, एटलीस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से जो स्पेकुलेशंस हैं, इंक्रीज स्पेकुलेशंस ये हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी को एक ऐसा फिगर देखा जाता है कि जो कि पाकिस्तान बैक्ड हैं या उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है, तो बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ अब से 24 घंटा पहले अब्दुल सलाम हनफी, जो कि सेकेंड डेप्यूटी होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनकी चाइना के एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी अफ़गान प्रेसिडेंशियल पैलेस में। तो अब्दुल सलाम हनफी दोहा टीम के भी मेंबर थे, और अब्दुल सलाम हनफी ही ने भी ये बात की थी कि वो चाहेंगे कि चाइना जो है, चीन जो है, वो अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट में काम अपना कलीदी किरदार अदा करे। तो उस हवाले से बिल्कुल आप इस इन्फ्लुएंस को, दोनों चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को रूल आउट नहीं कर सकते। सुधीर सर, अनस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और इस समय जिस तरह की सरकार बन रही है, जिस तरह के लोगों के नाम आप हमें बता रहे हैं, जैसे वहाँ होम मिनिस्टर बने हैं, जैसे वहाँ प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं, ऐसे समय में तो आपकी सेफ्टी को लेकर हमें और भी चिंता होती है। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल हम अपना ध्यान रखेंगे और इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.